नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट बताया गया है। सुबह से ही हिसार और फतेहाबाद में बारिश हो रही है। इसके अलावा करनाल और चरखी दादरी में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूरे हरियाणा में 5 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना बताई गई है। बारिश से हिसार के लघु सचिवालय की छत लीक हो गई, जिसके बाद तीसरी और चौथी मंजिल में पानी टपकने लगा। लिफ्ट में पानी घुसने की वजह से वह बंद हो गई। आसी के लघु सचिवालय की बिल्डिंग भी लीक हो गई। वहीं दोस्तों, नूंह में बारिश की वजह से बरसाती ड्रेन पर बनी पुलिया टूट गई। इस दौरान सुबह स्कूल जा रहे बच्चे रास्ते में ही फंस गए। दोस्तों, आगे समाचारों में सोशल मीडिया पर फैलाए गए हरियाणा सरकार के एक लेटर ने युवाओं में खलबली सी मचा दी है। इस लेटर में दावा किया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड में कार्यरत 5 साल कम अनुभव वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। इसके बाद HKRNL नई भर्ती नहीं करेगी, बल्कि HSSC की नियुक्तियां करने के लिए कहा गया है। इस लेटर पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के साइन है। लेटर में यह भी लिखा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को खाली पड़े स्वीकृत पदों पर नियमित भर्तियां करनी चाहिए। लेकिन जब इस मामले में सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव परवीन आत्रेय से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, न ही ऐसी कोई योजना है। उन्होंने कहा कि यह लेटर फर्जी है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में ग्रुप सी पदों पर खेल कोटा पिछले 4 साल से सिर्फ 7 विभागों तक सीमित है। इसे सभी विभागों में बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। अब इस पर चर्चा के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री सैनी से मिलने का टाइम मांगा है। खेल मंत्री ने कहा है कि संभावना है कि जल्द ही सीएम के साथ इस पर चर्चा शुरू होगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में नए कलेक्टर रेट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इस पर मुहर लगी। अब इसे 3 अगस्त को लागू किया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 21 रुपए महीने देने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक की भर्ती के लिए UGC नेट की जरूरत खत्म कर दी गई है। वहीं हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा विधानसभा नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान यह किस्त किसानों के खाते में भेजेंगे। हरियाणा के कृषि विज्ञान केंद्रों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसका आयोजन कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर करेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में पानीपत नगर निगम में बीते 5 महीनों से खाली पड़े सीनियर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए अब चुनाव की तारीख तय हो गई है। प्रशासन 11 अगस्त को दोनों पदों के लिए चुनाव कराएगा, जबकि इससे पहले 5 अगस्त को मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में पंजाब के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी और श्रोमणी अकाली दल के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो ने छापा मारा। यह कार्रवाई तब सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि गिल ने महज 12 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक नामों पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी अपने अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनाने के प्रयास में जुटे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी जिले के लोहारू स्थित देवीलाल स्टेडियम में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक चलने वाली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया है। खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 11, 14, 15 और 19 आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 27 साल बाद भगवान बुद्ध की अस्थियां अपनी वास्तविक भूमि पर लौट आई हैं। ये अस्थियां साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में मिली थी। इन्हें अंग्रेजों के शासनकाल में देश से बाहर भेज दिया गया था। इस साल एक अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में इन्हें प्रदर्शित किया गया था। तब से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत लाने का फैसला किया था। अमेरिका में रहने वाला परिवार इसे नीलाम करना चाहता था। दोस्तों आगे समाचारों में, फरीदाबाद में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आज यानी शनिवार से शुरू हो गया है। सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल ने किया। यह प्रतियोगिता 3 दिन 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चलेगी, जिसमें ताइक्वांडो और शूटिंग जैसे खेलों में कुल 864 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने खिलाड़ियों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।